नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडीज कोड में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने रसिया पर फ्रेश सैंक्शंस लगाए। उसमें इंडिया का एक रिफाइनरी भी चपेट में आ गया है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे यूरोपियन यूनियन के द्वारा ऐसा एक्शन क्यों लिया जा रहा है, क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ने वाला है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब इंडिया अपनी ऑयल पॉलिसी में कुछ चेंजेस करेगा। तो चलिए देखते हैं इसको काफ़ी डिटेल वे में। यहाँ पे न्यूज आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का, गुजरात रिफाइनरी हिट बाय यूरोपियन यूनियंस न्यू रसिया सैंक्शन, इंडिया से डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो बेसिकली गुजरात की रिफाइनरी थी जिसपे फ्रेश सैंक्शन लगे हुए हैं। तो इसको हम चलिए देखते हैं। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है, एग्जैक्टली यही हुआ है कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा कुछ नए सेट ऑफ सैंक्शंस को अनाउंस किया गया है अगेंस्ट रसिया ड्यू टू ऑनगोइंग वार विथ यूक्रेन। जो रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन के द्वारा कुछ न्यू सेट ऑफ सैंक्शंस लगाए गए हैं रसिया पर। बट इस बार कुछ नया हुआ है, जैसे यूरोपियन ने इंक्लूड किया है इंडियन रिफाइनरी को, वदीनार रिफाइनरी जो कि हम गुजरात में हमें देखने को मिलता है सैंक्शन लिस्ट में। इंडियन रिफाइनरी जो वदीनार रिफाइनरी है उसको सैंक्शन लिस्ट में शामिल किया है यूरोपियन यूनियन ने। ठीक है, उसका बोलना है कि यह जो रिफाइनरी है पार्सली ओन किया जाता है रसियन कंपनी रोसनेफ्ट। रोसनेफ्ट जो है बेसिकली एक रशियन कंपनी है, उसमें जो इस कंपनी का शेयर है वह है 49.13%। ठीक है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं यूरोपियन के द्वारा यह एक कड़ा स्टेप लिया गया है इसके अगेंस्ट में। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने इसको कम्प्लीटली डिनाई किया है और बोला है कोई भी ऐसा यूनिलेटरल जो सैंक्शंस होते हैं हम उसको नहीं मानते हैं। देखो वाई इंडिया इज इन्वॉल्व। देखो अभी तक हम क्या करते हुए आ रहे हैं, चीप क्रूड ऑयल को हम रसिया से बाई कर रहे हैं। ठीक है, सस्ते में ऑयल मिल रहा है, हम रसिया से बाई कर रहे हैं। और क्या करते हैं, उसको हम इंडिया में जब वो आ जाता है उसमें फैक्ट्री में रिफाइन करते हैं उसको। ठीक है, जैसे रसिया से हमने ऑयल को बाय किया, ठीक है, यहाँ फैक्ट्री में उसको रिफाइन किया, फिर उसको हमने सेल करना स्टार्ट किया यूरोपियन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में। देखो एक्सपोर्टिंग द रिफाइंड प्रोडक्ट लाइक डीजल पेट्रोल टू कंट्री अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप। ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है कि रसिया का जो भी क्रूड ऑयल है, हाँ, रसियन ऑयल किसी भी तरह मार्केट में आने ही नहीं देना चाह रहा है, इंटरिंग इनटू मार्केट, चाहे वह कोई अदर कंट्री उसको बाई करके रिफाइन करके बेच रहा है या किसी भी वे में। तो ये बेसिकली क्या यूरोपियन यूनियन का एक नया चाल है, कहीं ना कहीं जो रसिया के द्वारा सस्ते में एक्सपोर्ट किया जा रहा है ऑयल को, उसको वह रोकना चाह रहा है। ठीक है, सो दे एडेड रूल टू ब्लॉक फ्यूल एक्सपोर्ट टू यूरोप इफ द क्रूड ऑयल ओरिजिनली केम फ्रॉम रसिया। ठीक है, तो जो भी ऑयल, मतलब जो भी ऑयल यूरोप में जा रहा है, अगर वो ओरिजिनली मतलब जो क्रूड ऑयल है उसका रसिया से एक्सपोर्ट हुआ है, रसिया से किसी कंट्री ने इंपोर्ट किया है और फिर उसके बाद रिफाइन करके यूरोप में भेज रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों एक्टिविटीज़ पे वो टोटली कहीं ना कहीं बैन लगाना चाह रहे हैं, ब्लॉक करना चाह रहे हैं। राइट, तो अभी जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा सैंक्शंस लगाए गए हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। देखो फर्स्ट है टारगेटिंग इंडियन रिफाइनरीज। ठीक है, जो वदीनार रिफाइनरी है बेसिकली उसको टारगेट किया गया है। उसके द्वारा बोला गया है कि इसे हम ब्लॉक कर दे रहे हैं और यह अब पेट्रोल या डीजल को यूरोप में सेल नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ये वदीनार जो रिफाइनरी है वहाँ से जो यूरोप में पेट्रोल और डीजल बेसिकली जाता था, अब उसको कहीं ना कहीं कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, बैन ऑन री एक्सपोर्टेड रशियन ऑयल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका मतलब यही है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेसिकली क्रूड ऑयल जो रसिया से अदर कंट्री जैसे खरीद रहे हैं, जैसे इंडिया हो गया, यूएई, टर्की, वो अपनी कंट्री में रिफाइन करके जो यूरोप में उसको भेजा जा रहा है, यूरोप में बेचा जा रहा है, उस पर कम्प्लीटली बैन लगाना। ठीक है, हालांकि कुछ कंट्रीज हैं जिसको एक्सेप्शन दिए गए, जैसे कनाडा हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, नॉर्वे हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। राइट, तो ये सब कंट्रीज कहीं ना कहीं इससे एग्जेम्प्टेड है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और थर्ड वाला क्या था, जो प्राइस कैप था ना रसियन ऑयल पर, उसको लोअर कर दिया गया। अभी तक कितने में बेचा जाता है, $60 पर बैरल, अब उसको घटाकर $47.6 पर बैरल कर दिया गया है। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं यूरोप के द्वारा यह बोला जा रहा है कि रसिया कम अर्न करेगा, लेस मनी को कहीं ना कहीं अर्न करेगा जो ऑयल सेल से आ रहा था पैसे। इंडिया ने कैसा रिस्पॉन्स किया है, देखो और इंडिया का काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड क्लियरली उसने रिस्पॉन्स किया। जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनके द्वारा बोला गया है कि कोई भी यूनिलेटरल सैंक्शंस को इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता। इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज यूनिलेटरल सैंक्शंस। ठीक है, वही सैंक्शंस मानेगा जो कि बैक किया हुआ रहेगा यूनाइटेड नेशन या फिर अदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसे पर्टिकुलर कंट्री, यूरोपियन यूनियन, कुछ भी ऐसे यूनियन वगैरह जिसका इंडिया ऑलरेडी पार्ट वगैरह नहीं है, अगर वह कुछ ऐसे सैंक्शंस वगैरह लगा रहे हैं तो वह उसको कहीं ना कहीं मानेगा नहीं। राइट, फिर सेकंड बोला गया है कि हमारा हमारा राइट है, राइट टू एनर्जी सिक्योरिटी।
ठीक है। जहाँ से भी हमें सस्ते में क्रूड ऑयल मिलेगा हम उसको खरीदेंगे और जो हमारे कंट्री में डिमांड है उसको उसकी पूर्ति करेंगे, ठीक है। कोई भी कंट्री ऐस इस सब अगर हम स्टेप ले रहे हैं तो उसमें सैंक्शन ले नहीं लगा सकता, अगर लगाए भी तो वो उसके डिसीजन है, ठीक है। कोई भी ऐसा हमारे ऊपर कुछ ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है इसका। फिर उसके बाद बोला कॉल आउट डबल स्टैंडर्ड। जो यूए का एक्शन है उससे डबल स्टैंडर्ड बोला है, क्योंकि अभी तक तो यूरोपियन यूनियन बाई कर रहा था ऑयल, इंडिया से जो भी ऑयल जा रहा था अभी तक तो बाई कर रहा था। वार के कितने साल हो गए, लेकिन अभी तक यूरोपियन यूनियन बाई कर रहा था। अचानक से ऐसा क्यों डिसीजन लेना पड़ा कि मतलब उसको बोलना पड़ गया कि यह रॉन्ग है। मतलब यूरोपियन यूनियन क्यों ऐसा बोल रहा है कि यह गलत है, अभी तक तो यूरोपियन यूनियन बाई कर रहा था। तो ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं इंडिया कंप्लीटली डिनाई किया है, कंप्लीटली उसके अगेंस्ट में बोला है, ठीक है, कि हम ऐसा चीज़ें नहीं कर सकते जो हमारे हित के अगेंस्ट जा रहा हो, ठीक है। हम इंपोर्ट करेंगे ऑयल को रसिया से और जो भी डिमांड है हमारी कंट्री में ऑयल की उसको पूर्ति करेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे। क्योंकि देखो यूरोपियन यूनियन बस नहीं ना है, अदर भी कंट्रीज हैं जहाँ पर इंडिया अपने ऑयल्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह हो गया, ठीक है। व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया? देखो अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, मे नॉट बी ह्यूज राइट अवे, क्योंकि हम बस यूरोपियन यूनियन को ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करते, हम अदर कंट्रीज में जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, और भी अफ्रीकन देश है वहाँ पे हम ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म रिस्क क्या हो सकता है, यूरोप हो सकता है इंडिया ज़्यादा स्क्रूटनी वगैरह को फेस करे वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा, ठीक है। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज और कहीं ना कहीं इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स वगैरह ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा और स्ट्रिक्ट हो सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियन कंपनीज लिंक टू रशियन फॉर माइट फाइंड इट्स हार्डर टू गेट फाइनेंस इंश्योरेंस एंड बायर्स इन द यूरोप, ठीक है। वो सारी कंपनीज इंडिया के जो किसी न किसी तरह से लिंक रखते हैं यूरोपियन आई मीन रशियन कंट्री से, वह नो प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं यूरोप में अगर वह अपने गुड्स को बेचते हैं इंश्योरेंस वगैरह फाइनेंस वगैरह को लेकर, ठीक है। थर्ड बोल रहा है देयर कुड बी मोर प्रेशर फ्रॉम द यूएस और नाटो इफ इंडिया कीप्स ट्रेडिंग हैवली विद द रसिया। लॉन्ग टर्म में इंडिया और भी चैलेंजेस को फेस कर सकता है और भी प्रेशर को फेस कर सकता है यूएस और नाटो की तरफ से, अगर इंडिया कंटिन्यूसली रशियन ऑयल को बाई कर रहा है तो, ठीक है। इंटरेस्टिंगली देखें तो जो लोअर प्राइस गैप है ना उससे इंडिया को हेल्प होने वाला है। जो यहाँ पे हमने देखा ना 60 to 47.6 बैरल कर दिया है पर डॉलर पर बैरल, तो अगर ये सारे लोअर प्राइस कैप रखे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इससे हम इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि हम तो स्टॉक करने से रहे, ठीक है। स्टॉक करने से रहे बाई, क्योंकि जहाँ से हमें सस्ते दाम में ऑयल मिलेगा क्रूड ऑयल मिलेगा हम वहाँ से बाई करेंगे, राइट। फाइनल वर्ड क्या है, अभी इंडिया दो दो साइड है ना उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ है कि चीप ऑयल रसिया से परचेज करना और दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग टाई विथ वेस्ट, जो वेस्टर्न कंट्रीज है उससे कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग टाई को बनाकर रखना। तो ये कहीं ना कहीं एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इंडिया के तरफ आ गया है, बट हाँ अभी तक जैसे हम मैनेज करते हुए आए हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइज।